सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गठबंधन चल रहे हैं और राजनीति अपने चरम पर है, उन्हीं मुद्दों पर हमसे बातचीत करेंगे। ओपी राजभर जी, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, उत्तर प्रदेश में किसकी लहर, आपके गठबंधन की या बीजेपी की, जिससे आप अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए? कि 3 साल पहले ही मैंने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक दफन नहीं कर दूंगा तब से चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसी कौन सी नाराजगी? 27 अक्टूबर से वो कमान हमने देखिए, नाराजगी हमारी सिर्फ इतनी है जी, हमसे इन्होंने वादा किया था कि जातिवार जनगणना कराएंगे सरकार बनने पर। दूसरा वादा किया था घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। तीसरा वादा किया था एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। चौथा वादा किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। पांचवा वादा किया था गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। एक भी काम इन्होंने नहीं किया। तो मैंने 18 महीने में ही लड़ झगड़ करके देख लिया। अमित शाह जी और योगी जी मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर के बीच 2 बार समझौता भी हुआ। जब हमने देख लिया कि अब ये लोग नहीं कुछ सुनेंगे तो मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर के मन बना लिया कि ये वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दुश्मन लोग हैं। वोट आएगा तो हिंदू बनाएंगे, वोट आएगा तो इनको सब दिखाई देगा और जब चुनाव बीत जाएगा, वोट का राजनीति खत्म हो जाएगी, तब फिर कोई मतलब नहीं रहता इनसे। जब बीजेपी से आपका गठबंधन हुआ था सर, ये इनके पतन का कारण। जब आपका बीजेपी से गठबंधन हुआ था तो जितने मुद्दे आज आप हमारे जनतंत्र टीवी पर बता रहे, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई थी इनसे? ये सब लागू करेगी बीजेपी, आश्वासन दिया था बीजेपी ने 100%। और उसके बाद वादा खिलाफी की 100%। ओम माथुर उस समय यहाँ प्रभारी थे जी, वादा खिलाफी किया इन्होंने। तो अब बीजेपी को दफन करके ही आप दम लेंगे? शुरू कर दिया खेल। हम तो 27 अक्टूबर से ही शुरू किया हूं जी, और धीरे धीरे अब हम उस मुकाम पे पहुंचा चुके हैं कि अब इनकी हवा निकाल दिया हूं। अच्छा सर, ये जो बीजेपी में टूट मची हुई है, इसके पीछे क्या राजभर जी हैं? मैं 2 महीना पहले बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री भाजपा के सपा में शामिल होंगे और 11 तारीख से शुरू हुआ है और ये 20 तारीख तक चलेगा। कितने और मंत्री तोड़ेंगे आज सर? भी मंत्री जी ने दे दिया इस्तीफा। नाम हम नहीं बताएंगे, आपके स्क्रीन पर जब आएगा तब फिर हम नाम बताएंगे। बीजेपी से पिछड़े क्यों भाग रहे हैं सर? देखिए, पिछड़े भागने का कारण है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, 68,500 शिक्षक भर्ती होती है, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन दलितों का, इन लोगों ने उसका हिस्सा लूट लिया। योगी जी बड़े वाहवाही से बोलते थे कि हम बड़ी पारदर्शिता से भर्ती किए हैं, कोई धांधली नहीं है। लेकिन अंत में जब धांधली का खुलासा हुआ तो फिर योगी जी ने अपने ही आईडी से ट्वीट करके कहा कि आरक्षित वर्ग के साथ जो भर्ती में धांधली हुई है हम उसको भर्ती करेंगे। धांधली हुई 23,000 पद की, अब भर्ती कर रहे थे 6,000। ये इनका प्रमाण है। और दूसरा आप उठा के देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे सोफा पर और डिप्टी सीएम बैठेंगे स्टूल पर। यही पिछड़ों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो बैठेंगे फाइबर की कुर्सी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठेंगे सोफा पर। ऐसा क्यों पिछड़ों के साथ हो रहा है? 1700 थाने हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। 350 तहसील है, उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। 826 ब्लॉक हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। 75 ब्लॉक है, उसमें 75 जिले हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो किस बात के लिए पिछड़ा उनके यहां रहेगा? खाली झुनझुना बजाने के लिए जा रहा है? इनके गोल का बजनिया बना रहेगा खाली? नाराजगी तो आपकी बीजेपी से बहुत ज्यादा है सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा
बीजेपी से सिर्फ पिछड़े नेता नाराज है या फिर पिछड़ा वर्ग पूरा जो वोटर है वो भी नाराज है? पिछड़ा वर्ग वोटर के साथ साथ अभी भी जान लीजिए जी कि समाजवादी पार्टी सरकार में 6 डीएम यादव थे। तो यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि यादववाद हो रहा, यादववाद। और आज 21 ठाकुर डीएम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चिल्ला रही कि ठाकुरवाद हो रहा है। हरिशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ेगा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा चूंकि ब्राह्मण है। और खुशी दुबे 4 दिन पहले ससुराल आती है, उस बेटी का क्या कसूर? ब्राह्मण होने के नाते उसको जेल में, साल भर से जेल में है। और वहीं 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर, वो क्रिकेट खेल रहा 10 महीना से क्रिकेट के मैदान में, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जिसके ऊपर 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 50 मुकदमे, 40 मुकदमे, वो ठाकुर होने के नाते वो घूम रहा है पूरे प्रदेश में, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ब्राह्मण के यहाँ बुलडोजर जाएगा, पिछड़े के यहाँ बुलडोजर जाएगा, दलितों के यहाँ जाएगा, लेकिन ठाकुर के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। अच्छा, पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव भी है, आपको क्या लगता है सपा में पिछड़ों की कितनी चलेगी? खूब चलेगी। पिछड़ों की चलती नहीं तो ओम प्रकाश राजभर आज के तारीख में, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हो, चाहे बाबूराम पाल हो, चाहे रामसागर बिंद हो, चाहे अनिल चौहान हो, चाहे संजय चौहान हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, जितने लोग हम लोग हैं, ये सभी के सभी लोग उनके साथ हैं और पूरा मोर्चा उनके साथ है, अपने समाज को लेकर साथ खड़े हैं। अभी तो आपने देखा, अब तो आ गए हमारे बड़े नेता, मजबूत नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी पकड़ अपने समाज में एक अच्छी पकड़ है, जिनका उपयोग बीजेपी ने किया और उपयोग करके उनको ऐसा बांध दिया कि बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। तो अब तो वो भी आ गए एक बड़ा वोट लेकर के, बड़ा जनाधार लेकर के। अच्छा, अभी कल जी 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 भाई दारा सिंह जी 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 आप अपनी बात पूरी कल दारा सिंह चौहान जी आ गए जी, वो भी समाज के बड़े, अपने दारा सिंह चौहान जी पूरी बिरादरी के बड़े नेता हैं, वो भी आ गए। आज धर्म सिंह सैनी आ गए, जो उधर साग के सैनी माली के बड़े नेता हैं, वो आ गए। तो पिछड़े समाज के लोग तो अब तो यहाँ इकट्ठा हो गए, लामबंद हो गए। अब उनके यहाँ तो वही लोग बचे हैं जो लोडर लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, मालिक के सामने जबान खोल नहीं सकते। अच्छा राजभर जी, आपका लोग वहां हैं बचे हैं। आपकी जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराजगी है, क्या वो सारे मुद्दे सपा पार्टी मानेगी? क्या जो आप जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, पिछड़ों को उत्थान की बात कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे सपा मानेगी? यह आश्वासन दिया है अखिलेश यादव ने आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जनगणना पे कहा है कि 6 महीने में हम जनगणना करा देंगे। अच्छा, 300 यूनिट बिजली शपथ लेते ही घोषणा करेंगे कि 5 साल लगातार माफ होगी। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। आज जो योगी और मोदी के ललका साड़ से किसान परेशान है, उस ललका साड़ से छुटकारा दिलाएंगे। जो सड़क पे ललका साड़ से दुर्घटना हो रही है योगी मोदी के, उससे भी छुटकारा दिलाएंगे। कैसे सर? और प्रदेश में भाईचारा पैदा करेंगे। भूचड़ खाने खुलवा के सर? कैसे कैसे छुटकारा दिलाएंगे? भूचड़ खाने खुलवा के? नहीं, अरे आप बूचड़ खाने की बात कर रहे हैं जी। 5 साल में सबसे ज्यादा मांस सप्लाई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। ये भूसा देते हैं 1 रुपया प्रधान जी को, या ये जो गौशाला खोला है उसको 1 रुपया देते हैं भूसा का दाम। अब मार्केट में 6 रुपया है, तो बताओ वो पशु को रोकेगा कि खोल के छोड़ देगा? हम समुचित व्यवस्था देंगे, वो गौशाला में जितने का भूसा जिस रेट का उतना दाम देंगे, उसकी समुचित व्यवस्था कराएंगे, उनको व्यवस्थित रखेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव से सीट बंटवारे को लेकर आपकी बात हो गई? कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं? सब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम 4थे, 5वें, 6वें, 7वें चरण में, ये 4थे चरण में पूछिएगा तो बताएंगे उसमें कितना है, 5वें में कितना है, 6वें में कितना है, 7वें में कितना है। आपकी डिमांड कितनी है सर?
कोई डिमांड नहीं है। हम तो बिना शर्त समर्थन दिए हैं। हमने कहा कि हमारी पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करना, सत्ता से बेदखल करना। इस लड़ाई में एक भी सीट नहीं मिलेगी, तब भी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, आपका चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत चल रही है, उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कल माननीय अखिलेश यादव जी से बात उनके संबंध में किया था। कल उन्होंने अपने भाई को भेजा था मेरे पास, तो कल मैं अखिलेश जी से बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैंने उनको लाइन अप कर दिया है, बातचीत चल रही है। सर, तो आपका गठबंधन कितना बड़ा होगा? सपा उसमें है, आरएलडी उसमें है, आप उसमें है, प्रसपा उसमें है, 2-4 पार्टियां आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं से आप संपर्क कर रहे हैं, उनको तोड़ के भी उसी में ले आएंगे। तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम पूरा मोर्चा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जी। हम माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। जब योगी जी नाम बदलने में माहिर हैं, तो हम मुख्यमंत्री बदलने के माहिर हैं। अच्छा, तब मुख्यमंत्री का नाम हम बदलना चाहते हैं जी। दूसरा जो नाम ले आ रहे हैं वो माननीय अखिलेश यादव का नाम आ रहा है। अच्छा, जितने भी अभी बीजेपी से टूटे हुए नेता हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश चल रही है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं या बसपा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को लोग नोटिस में नहीं ले रहे हैं, जनता बसपा को नोटिस में ले नहीं रही है। भाजपा के विदाई करने के लिए प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, और जो लोग वहां से हट रहे हैं वो सब बात पहले से फाइनल हो चुकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपका नाम लेने में बड़ा हिचकिचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपा के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी ये तय नहीं है। आपने देखा होगा जी, पहले दिन जब राजभवन में इस्तीफा जाता है तो 2 मिनट में फोटो आ जाती है अखिलेश जी के साथ। फिर वही दारा चौहान जी जाते हैं तो फिर 2 मिनट में फोटो आ जाती है। और जब बीजेपी में लोग गए थे तो यही बतिया बीजेपी में जाने के पहले भी कहे थे। अच्छा राजभर जी, एक बात बताइए, आपकी नाराजगी बीजेपी से है, बीजेपी की नीतियों से है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं आप? दोनों से हैं। बीजेपी की नीति यह है कि वंचित पिछड़े दलित को गर्त में ले जाओ। योगी जी का है कि पिछड़े दलित वंचित की बात नहीं सुनी जाएगी, इनको किनारे लगाओ, खाली अपने बिरादरी का काम करो। ठाकुर शाही का राज चला रहे थे। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आपसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, आपको ठग लिया, आप बीजेपी से टूट गए, अब आप इतना ही विश्वास सपा पर जता रहे हैं। अगर मान लीजिए सपा सरकार में आ जाती है, आप फिर ठगे जाते हैं, फिर? ऐसा है ना कि पहली बार हमने बीजेपी के साथ समझौता किया था, तो ये जानते हैं कि जब बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। अच्छा, तो हमने जो भी बातें यहाँ किया है सब फाइनल करके तब हम समझौता किए हैं। अच्छा, इस बार एग्रीमेंट मतलब लिखित में ले लिया आपने? पिछली बार आप चूक गए थे। पहले हाँ, इसी से हम इस बार पहले से तैयारी में हैं। बीजेपी से गुस्सा, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। गुस्सा उन्होंने पैदा किया है तब ना गुस्सा है। हम तो उनके यहाँ दिल से दिल मिलाने गए थे, उन्होंने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब आपकी मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से आपकी नाराजगी है, आपकी बातें नहीं सुनी गई जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, आपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कोशिश की? जेपी नड्डा से बात करने की कोशिश की हो, अमित शाह से बातचीत करने की कोशिश की हो? हर चौथे दिन उस समय अमित शाह जी मालिक थे, जेपी नड्डा तो बाद में बने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं हर चौथे दिन यहाँ यूपी की सारी घटना को बताता रहा। और 2 बार अमित शाह पंचायत करने भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से या ओम प्रकाश राजभर से आए थे। ये प्रमाण है कि 2 बार पंचायत कराए थे। इसके बाद भी योगी जी नहीं माने। योगी जी ओम प्रकाश राजभर को समझते थे कि जैसे
मंदिर में लोगों को डांट के भगा देते हैं, उसी तरह इनको डांट के भगा देंगे। तब ओम प्रकाश राजभर वैसा उनके यहाँ मंदिर में दरबारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर स्वाभिमानी है, अपने हक के लिए लड़ता है, समाज को हिस्सा दिलाने के लिए लड़ता है। गठबंधन में कितनी सीटों की डिमांड आपने की है? आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी? सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और मध्य में भी लड़ेगी और पश्चिम आपके बुंदेलखंड में भी लड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, अखिलेश यादव पर आप विश्वास कर रहे हैं, ये अति विश्वास भी हो सकता है और अति किसी भी चीज की खराब होती है। आपने परखा होगा अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के अंदर आपने क्वालिटीज देखी होंगी। ऐसी कौन सी क्वालिटीज लगती है जो अखिलेश यादव में बहुत अच्छी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में वो क्वालिटीज नहीं है? कल आपने एक फोटो देखा होगा, शायद हमको लगा होगा कि देख लिया होगा कल जी। कल एक बैठक हुई थी हम लोगों की, बैठक की फोटो देखे हैं? आपकी बैठक की फोटो कल की आपने देखा होगा? जी जी जी। उस फोटो से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि योगी में और अखिलेश जी में कितना अंतर है। नहीं, अखिलेश जी के साथ दिक्कत ये है कि वो उनका अपना विवाद चाचा के साथ चला है। उनका समाजवादी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ, शायद मुझे नाम लेने की जरूरत ना पड़े, उनके साथ विवाद चला है। वो आपके कैसे अपने हो जाएंगे, इस पर आपने कभी सोचा? जैसे चाचा और भतीजे में विवाद था, कल आपने देखा कि चाचा भतीजे को एक साथ बैठा दिया। अच्छा राजभर जी, जो इतने से समझ लीजिए, खाली जितने विवाद है सब खत्म। राजभर जी, जो अपने कुनबे को नहीं चला पा रहा जो नेता, वो इतने बड़े गठबंधन को चला पाएगा? इतने बड़ी जो पार्टियां उन्होंने जोड़ ली हैं, पूरे गठबंधन को चला पाएगा? देखिए, जहां तक कुनबे की बात, परिवार की बात आपने किया, जब परिवार में कोई विवाद होता है तो एक दूसरा पंचायत करके उसको फैसला कर देता है। और जिसको आपने कल नजीर में भी देखा कि सभी पूरे परिवार के लोग और कुनबे के साथ बैठे थे और हम जितने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, हम सबकी मंशा है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। हम लोगों की शर्त से, हमारे मोर्चे के सभी लोगों की शर्त इतनी है कि सरकार बनने के बाद सभी मोर्चे के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बस इतनी सी बात है। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे आप, इस शर्त पे आपने समर्थन दे दिया? जी, मुद्दे हमारे जो हैं वो मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी के साथ थे। जी जी। तो सर, आपका गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है ये भी बता दीजिए, आपका अनुमान। मैं बता रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नहीं, अखिलेश जी एक आंकड़ा देते हैं, 400 का आंकड़ा। आप कितने का आंकड़ा दे रहे हैं? उनको विश्वास है 400 सीट जीतने का। जिस तरह वो अपना काम कर रहे हैं, उनको भरोसा है। बीजेपी के कितने और नेताओं के संपर्क में आप हैं? उन कितने नेताओं से आप संपर्क कर रहे हैं? कितनों को और तोड़ेंगे? नाम नहीं बताएंगे, आंकड़ा बता दीजिए। 1.5 दर्जन, आप नोट कर लीजिए जी। 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री हैं। विधायक तो बहुत विधायक हैं, लेकिन हम असली मंत्रियों के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा सर कि आपकी जो पूरा गठबंधन है वो बीजेपी 2 हो जाएगी? अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को तोड़ करके सरकार बनाई, तब तो बसपा 2 नहीं हुई, तब बीजेपी बसपा 2 हुई। तो ये स्थिति है कि कोई कमजोर आदमी होता है तो उसके ऊपर सब लोग उंगली उठा देते हैं, अब मजबूत को कोई कुछ कहता नहीं है।
चलिए राजभर जी, एक सवाल और है मेरा। मान लीजिए स्थिति ऐसी फंस जाए कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, माननीय अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा की है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, महंगाई से त्राहिमाम है, योगी जी मोदी जी के ललका साढ़ से किसान परेशान है, और पिछड़ा और दलित जिस तरह से हिस्सा लूटा है बीजेपी ने उससे वो परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, और योगी जी के हिटलर शाही से पत्रकार परेशान है। इनसे खुश कौन है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब सरकार उसके बाद क्या परिस्थिति पैदा होती है चुनाव के बाद, तो फिर देखा जाएगा। बसपा से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव बसपा के साथ भी चुनाव लड़े थे, बसपा को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपका इस पूरे इलेक्शन में, इस बार 2022 के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? पिछड़ा रहने वाला है, महंगाई रहने वाला है, बेरोजगारी रहने वाला है, या दलित रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी महंगाई है, दूसरा घरेलू बिजली का बिल माफ करने का है, जातिवार जनगणना है, जो अन्ना पशु से किसान परेशान है, ये हमारा बड़ा मुद्दा है, और हिस्सेदारी भागीदारी सबको सुनिश्चित कराना, ये हमारा मुद्दा होगा। सर, एक आंकड़ा दे देते तो ज्यादा खुशी होती कि राजभर क्या सोचते हैं, कितनी सीटें उनका गठबंधन जीतेगा? हमारे जितने नेता चुनाव लड़ने लायक हैं सबको चुनाव लड़ाएंगे। 400 जीतेंगे? अखिलेश यादव के बयान के साथ चलेंगे? हम अखिलेश के साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं 400 सीटें जीत रहे हैं आप 403 में से? भाई मैं तो कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मैं हूं। ओपी राजभर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.